बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पॉडकास्ट स्पोर्ट्स गपशप विद जुनैद खलील नैनीताल वाला। मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल और हमेशा की तरह हमारे साथ मौजूद हैं ग्रुप मैनेजिंग डायरेक्टर मेडिकैम ग्रुप ऑफ कंपनीज जनाब जुनैद खलील नैनीताल वाला। सबसे पहले हम उनको खुश आमदीद कहना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। सर बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारी इस पॉडकास्ट के लिए वक्त निकाला है। आज के प्रोग्राम में नाजरीन हम बात करना चाहेंगे पाकिस्तान बांग्लादेश सीरीज़ के हवाले से। आपको बताते चलें कि ये सीरीज़ जो है वो 1-1 से बराबर हो गई है। पहला मैच पाकिस्तान ने लूज़ कर दिया था। दूसरे मैच में बारिश को हमें दुआएं देनी चाहिए, जिसकी वजह से मैच जो है वो डीएलएस मेथड पे पाकिस्तान ने ये मैच जीत लिया है। अब ये सीरीज़ 1-1 से बराबर हो गई है। लेकिन अभी इससे पहले हमने T20 वर्ल्ड कप में जो कुछ देखा, क्या उससे हमने सबक नहीं उठाया था या हमने सबक नहीं सीखा था कि किस तरीके से टीम को मैनेज करना चाहिए? जो हम बांग्लादेश से भी पहला मैच हार गए हैं और अब तीसरे मैच का हमें कुछ नहीं पता जो कल यानी संडे को खेला जाएगा। हम कुछ नहीं कह सकते कि ये मैच पाकिस्तान जीतेगा या हारेगा। बहरहाल इस पर बात करेंगे। जुनेद साहब क्या कहते हैं सर, इतनी गलतियाँ इतने सब कुछ होने के बावजूद भी पाकिस्तान इज मेकिंग मिस्टेक आफ्टर मिस्टेक, क्या कहेंगे आप पाकिस्तान बांग्लादेश सीरीज के हवाले से? देखिए, अगर हमने इस टीम का स्क्वाड चेक किया तो उसके अंदर ये चीज नजर आ रही है कि पाकिस्तान इज रेडी टू डू द एक्सपेरिमेंट। साहबजादा फरहान का वर्ल्ड कप बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हुआ। उन्होंने उनको वर्ल्ड कप से जो ना वो पिक किया और वनडे में उनको जो ना मौका दिया। सेम इसी तरीके से मां सदाकत की जो ना परफॉर्मेंस जो ना शाहीन की तरफ से बहुत ही जबरदस्त थी। वहां से उन्होंने उनको पिक किया और बेसिकली यहाँ पर मौका दिया। तो आई आई पर्सनली थिंक कि इस किस्म की सारी सीरीज के अंदर जो ना वो एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं और यही एक्सपेरिमेंट से जो है ना वो प्लेयर्स बनते हैं। आज हमने कल देखा कि मां सदाकत ने जिस तरीके से बैटिंग की और 3 विकेटें ली। तो आई थिंक इट्स 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 बेसिकली अ गुड साइन कि पाकिस्तान के पास बैकअप के ऊपर ऐसे लोग मौजूद हैं जो आगे आने वाले वक्तों में जो हमारे सीनियर प्लेयर्स हैं उनको जो ना वो रिप्लेस कर सकते हैं। जो कॉम्बिनेशन पाकिस्तान ने पूरा इस वनडे स्क्वाड में बनाया वो मिक्स बनाया हुआ है। इसके अंदर रिजवान भी खेल रहे हैं, सलमान अली आगा भी खेल रहे हैं, फहीम भी अशरफ भी खेल रहे हैं, आपका वसीम जूनियर भी खेल रहे हैं और साथ साथ नए यंगस्टर लड़कों को भी जो ना वो मौका दिया जा रहा है। बैटिंग के ऊपर जो ना एक्सपेरिमेंट ज्यादा हो रहा है ज्यादा देन जो ना वो बॉलिंग के ऊपर। और जो सबसे खास बात है वो कल के मैच की यह है कि मां सदाकत ने 75 रन भी बनाए और साथ साथ जो ना वो 3 विकेटें भी ली। तो आपके पास जो आपका टॉप ऑर्डर के अंदर बैटिंग ऑलराउंडर की कमी महसूस हो रही थी, जो हम इतने जमाने से जो ना बातें करते हुए आ रहे थे खासतौर पे वर्ल्ड कप से। और हम वर्ल्ड कप में बहुत ज्यादा इन सारी चीजों को पॉइंट आउट कर रहे थे कि एवरीबडी हैज टू सेलेक्ट वन सब्जेक्ट एंड द सेकंड सब्जेक्ट शुड बी हिज नॉट प्राइमरी, कि either he has to be a bowling all-rounder or has to be a batting all-rounder। तो अब अगर हम बास को देखें तो यहाँ से हमें अंदाजा होता है कि हमने एक बैटिंग ऑलराउंडर जो ना वो ढूंढा है। आई होप कि माज अपनी बैटिंग की तरफ ज्यादा फोकस करेंगे ज्यादातर बॉलिंग की तरफ। ऐसा ना हो कि सेम वही काम हो जाए जो क्या कहते हैं साइम अयूब के साथ हुआ। अच्छा सर, आप क्या कहते हैं, आपको क्या लगता है कि आप इन मिस्टेक से, इन चीज़ों से क्या हमारी टीम अब ट्रैक पे आ गई है? क्या अब हम गलतियां नहीं करेंगे? क्या अब हम बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सकेंगे? और इस चीज का पता तो इतनी जल्दी एक सीरीज से नहीं चलेगा, तीन तीन वनडों से नहीं चलेगा। थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। आगे सिलेक्शन कमेटी को देखना पड़ेगा कि जिन लड़कों को वो अभी ये चांस दे रहे हैं, क्या सिर्फ और सिर्फ इसी 3 वनडों के लिए चांस दे रहे हैं या फिर आगे आने वाले वक्तों की वो तैयारी कर रहे हैं। इनमें से कितने लड़कों को वो पिक करेंगे, कितने लड़कों को जो ना वो साइड लाइन करेंगे। जो जितने सीनियर साइड लाइन हुए हैं उनमें से कितने सीनियर्स को लेकर आया जाएगा, ये बहुत बड़ा जो ना वो क्वेश्चन मार्क है। हम बार बार घुमा फिरा के जो ना सेम एक्सपेरिमेंट्स ही करते हैं। हम दोबारा घुमा के रिजवान को ले आते हैं, दोबारा घुमा के जो है ना बाबर आजम को ले आते हैं, दोबारा घुमा के शादाब को लेकर आ जाते हैं। यही शाइन है, यही हारिस रऊफ है। अब आप देखें ना कि अभी वर्ल्ड कप के स्क्वाड के अंदर हारिस रऊफ मौजूद नहीं थे। मतलब कौन सी ऐसी उनकी परफॉर्मेंस है जो उनको वनडे स्क्वाड के अंदर जो ना वो लेकर आया गया है। मतलब ये बहुत कोई क्वेश्चन मार्क होना चाहिए। क्या उन्होंने डोमेस्टिक खेला? क्या उन्होंने अभी जो आपका आपका वर्ल्ड कप से के साथ साथ जो पाकिस्तान का डोमेस्टिक T20 चल रहा है वो खेल रहे हैं? फिर अगर सलमान मिर्जा की क्या गलती है जो वर्ल्ड कप स्क्वाड के अंदर जो ना वो मौजूद था? नसीम शाह की क्या गलती है जो वर्ल्ड कप स्क्वाड के अंदर मौजूद था और सिर्फ एक ही मैच जो ना उसको मिला? मतलब देयर आर सो मेनी क्वेश्चन जो बेसिकली मैनेजमेंट से पूछे जाएं और
और उनसे वो जवाब लिया जाए कि भाई एक्सप्लेनेशन दे आके, हम लोग फैन है पाकिस्तान क्रिकेट के, और ये सारे वो लोग हैं जो बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के टैक्सेस से जो है ना वो बेसिकली अपॉइंट होते हैं, और उनको सारी चीजों की सैलरी मिलती है। ये कोई फी सबिल्ला नहीं खेलते हैं आके, ये पैसे लेकर जो ना वो खेलते हैं। इनके बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, और हमारी वजह से ही इनके कॉन्ट्रैक्ट जो ना वो देते हैं। जैसे अभी हमने उस्मान तारिक का कॉन्ट्रैक्ट देखा, अबरार का देखा, पाकिस्तान क्रिकेट से ही इनकी रिकग्नाइजेशन हुई है, जो इनको हंड्रेड्स में इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला। तो ये सारे सवाल तक के जवाब जो है ना वो बेसिकली किसी ना किसी को आके देने चाहिए। अच्छा सर, अब जबकि देखें ये जो सीरीज़ है इसके अंदर जितने लड़के खेल रहे हैं ये सारे पीएसएल में भी मौजूद होंगे, और आप समझते हैं कि अब ये एक सीरीज़ 50 ओवर्स के बाद दोबारा से हम T20 पे चले जाएंगे, और उसके बाद फिर जो है ना हम एक काफ़ी लंबे अरसे तक पीएसएल में मसरूफ़ रहेंगे। क्या समझते हैं सर आप कि हमारे ज़्यादा T20 खेलने से हमारी वनडे और टेस्ट क्रिकेट कमज़ोर नहीं हो रही है? अगर हमने टोटल पूरी दुनिया की क्रिकेट देखी है तो अब ज्यादातर क्रिकेट रिवॉल्व जो है ना T20 की तरफ ही हो रही है। वनडे डाई डाउन हो रहा है, टेस्ट मैचेस जो है ना खासतौर पे एशियन कंट्रीज के अंदर जो है ना वो उनकी कोई रिकग्नाइजेशन नहीं है इंडिया को छोड़ के। तो अब जिस तरह की क्रिकेट आगे हो रही है उसके अंदर पाकिस्तान शायद T20 के अंदर अपने आप को बेहतर कर ले। अगर हम इतने ज्यादा T20 खेलते हैं तो हमको परफॉर्मेंस भी T20 के ऊपर ही लेकर आनी चाहिए। आप देखें अभी पीएसएल शुरू हो जाएगा, हर लड़का जो है ना उसके अंदर कोशिश करेगा। और अब तो अच्छी बात यह है कि 8 टीमें हैं, हमें ज्यादा से ज्यादा मौके मिल रहे हैं लड़कों को परफॉर्म करने का, ज्यादा से ज्यादा गेम मिलेंगे, डिफरेंट डिफरेंट ग्राउंड्स मिलेंगे। और सबसे खुशी की बात है कि पिशावर के अंदर भी जो ना वो मैचेस जो ना वो शुरू हो गए। तो ओवरऑल जो ना बड़ा अच्छा मौका है लड़कों को अपने आप को प्रूव करने का, और बेसिकली आइंदा आने वाले वक्तों के अंदर टीम बनाने का। इसके अंदर जो ना हमारे सेलेक्टर्स को ये चीजें देखनी चाहिए कि हम ये सोचें कि अगर आइंदा 2 सालों में हम कौन से ऐसे लड़कों को मेच्योर करें जो आइंदा आने वाले वर्ल्ड कप के अंदर पाकिस्तान को कम अज कम सेमीफाइनल फाइनल तक रसाई तो दिला सकें। कब तक हम जो है ना मतलब दोबारा से जो है ना वो यही एक्सपेरिमेंट दोबारा से पुराने एक्सपेरिमेंट ही करते रहेंगे। और हम बार बार एक ही चीज को रोते हैं कि हमारे पास पीछे से टैलेंट नहीं है। अगर हमारे पास टैलेंट नहीं है तो ये साहबजादा फरहान कहाँ से आए, ये माँ सदाकत कहाँ से आए? दे आर सो मेनी क्रिकेटर्स जो बेसिकली आपका लाइन में लगा के बैठे हैं। उनको सिर्फ ऐसे मौका मिलना चाहिए, राइट पोजीशन मिलनी चाहिए। इवन पीएसएल के अंदर उनको प्रॉपर तरीके से मौका नहीं मिलता, क्योंकि फर्स्ट सेकंड थर्ड स्लॉट के ऊपर आप पाकिस्तान के जो प्रीमियम क्रिकेटर्स हैं उन्होंने ही कब्जा किया हुआ है। बाबर आजम, रिजवान, फखर जमान, कामरान गुलाम, ये सारे के सारे वो हैं जो बेसिकली आके जो है ना वो ओपन करना शुरू कर देंगे। लड़कों को मौका ही नहीं मिलेगा। और मिडिल ऑर्डर के अंदर उनको इतना टाइम ही नहीं दिया जाता कि उनको बोला ही जाता कि 10 बॉलों पे आप 30 रन बना के जो ना वो आए। तो दे आर सो मेनी क्वेश्चन जो बेसिकली जो ना वो सेलेक्टर्स को जवाब देने चाहिए, और बेसिकली प्रॉपर तरीके से आंसर करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मुंह छुपा के आप लोग गायब हो जाएं और जाने के बाद ये बोलें कि इट वॉज एन हार्ड लक कि हम क्वालिफाई नहीं कर सके। ठीक है सर, मज़ीद आपसे गुफ्तगू करेंगे, लेकिन इस वक्त एक छोटा सा वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। नाजरीन, देखते रहिए पॉडकास्ट स्पोर्ट्स गपशप विद जुनैद खलील नैनीताल वाला। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं पॉडकास्ट स्पोर्ट्स गपशप विद जुनैद खलील नैनीताल वाला। मैं हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। हमारे साथ वीडियो लिंक पे हमें ज्वाइन कर रहे हैं ग्रुप मैनेजिंग डायरेक्टर मेडिकेम ग्रुप ऑफ कंपनीज, वेटरन क्रिकेटर और स्पोर्ट्स एनालिस्ट जनाब जुनैद खलील नैनीताल वाला। ब्रेक पे जाने से पहले जुनैद साहब से बात हो रही थी, और जुनैद साहब वही कहना था कि जी आप चूँकि क्रिकेट जो है पूरे वर्ल्ड में वो T20 के अराउंड रिवॉल्व हो रही है, इसलिए ये बेहतर होगा कि हम T20 पे भी फोकस करें। लेकिन उसके साथ साथ हमें वनडे और टेस्ट क्रिकेट को भूलना नहीं चाहिए, इसलिए कि असल क्रिकेट ही टेस्ट क्रिकेट है। अभी भी क्रिकेटिंग नेशंस जो हैं वो 5 डे या टेस्ट को इस तरह खेलती हैं कि बिल्कुल इतने फास्ट खेला जाता है कि दोनों इनिंग्स दोनों टीमों की कंप्लीट हो जाती है और फिर भी ओवर्स या दिन रह जाते हैं। अच्छा सर, अब आपसे ये जानना चाहेंगे कि वर्ल्ड कप में जो कुछ हमारे साथ हुआ, और हमने जिस तरह भारत को देखा कि बिल्कुल एक ऐसी पोजीशन में आते हुए जिस तरह भारत के लिए कहा जाता था कि शायद वो सेमीफाइनल ही ना खेल सकें, और उसके बाद फिर T20 वर्ल्ड कप जीत जाना। क्या कहेंगे सर आप? आखिरी के 2 मैचेस तो ऐसे खेले गए जिसमें पता चला कि वाकई स्ट्रॉन्ग नर्व्स की टीम है ये, और बहुत ही प्रोफेशनल टीम है। आप क्या कहना चाहेंगे?
देखिए अभी ये वर्ल्ड कप खत्म हुआ, ये वर्ल्ड कप ये जीते, लास्ट टाइम भी ऐसा हुआ था, ये वर्ल्ड कप जीते, उन्होंने अगले वर्ल्ड कप की तैयारी शुरू कर दी। इन्होंने अपने सीनियर्स को रिटायर करना शुरू कर दिया, इन्होंने कहा कर दिया कि भाई जो जूनियर्स हैं जो पीछे लाइन में लगे हुए हैं उनको मौका देना चाहिए, वो आके अपनी जो है ना परफॉर्मेंस ठीक करें। आप एग्जांपल देखें संजू सैमसन की, के बेंच के ऊपर जो है ना वो बैठा हुआ था, लास्ट 3 मैचेस उसको लेकर आया गया, किस तरीके से उसने वन हैंडेड जो है ना वो सारे मैचेस के अंदर जो है ना वो डोमिनेशन दी है। ये वो बेसिकली बेंच स्ट्रेंथ है जो 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 हमारे यहाँ जो है ना वो मिस होती है। और हम बेसिकली तैयारी ही नहीं करते। हम तैयारी करते हैं, फिर आधे रास्ते में जो है ना वो यू टर्न लेके दोबारा से पुराना वाला फार्मूला जो है ना अप्लाई कर देते हैं। हमने देखा कि हमने एशिया कप से पहले सारा T20 खेला, वी प्रिपेयर कि, और हमने उसके अंदर लोगों का ऑपरेशन किया। हमने रिजवान को कहा कि आपकी स्ट्राइक रेट ठीक नहीं है, हमने बाबर आजम को कहा आपकी स्ट्राइक रेट ठीक नहीं है, और हमने इनको टक करके एकदम से दोबारा वर्ल्ड कप से पहले उनको वापस लेकर आ दिया गया। एक सीरीज पहले आपका ऑस्ट्रेलिया की सीरीज के अंदर सलमान अली आगा वन डाउन खेलना शुरू, और वो वर्ल्ड कप पूरा वन डाउन जो ना खेलते रहे, 60-70 रन तो उनसे टोटल बने ही नहीं। फकर जमान जो पिछले तकरीबन जो ना वो 10 सालों से पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और बहुत अच्छा ओपनिंग खेल रहे हैं। उन्होंने लास्ट मैच में भी देखा श्रीलंका के खिलाफ किस तरीके से उन्होंने साहबजादा फरहान के साथ जो है ना ओपनिंग स्टार्ट दिया। उसको जो ना हमने तीसरे चौथे नंबर पे और बेंच पे बिठा के जो ना वो रख दिया। देयर आर सो मेनी डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ एन एक्सपेरिमेंट्स वी डू इनसाइड द टूर्नामेंट, जो हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आप देखें इंडिया के अंदर अभिषेक शर्मा को पूरा वर्ल्ड कप क्रिटिसाइज किया गया कि इसको बाहर बिठा दो, बाहर बिठा दो, बाहर बिठा दो, बट उन्होंने नहीं बिठाया। उनको पता था कि किसी ना किसी टाइम के ऊपर जो हमने प्लान किया हुआ है हम उस प्लान को फॉलो ही करेंगे, और वही करते 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 वो फाइनल तक आया। और फाइनल के अंदर उसने जिस तरीके की इनिंग खेली, ही एक्चुअली शोड हिज क्लास। संजू सैमसन, अभिषेक शर्मा, अब देखिए जैसे ये वर्ल्ड कप खत्म हुआ अब ये ऑपरेशन शुरू कर देंगे। ये जितने भी आपके जो सीनियर प्लेयर्स हैं जो उनको अंदाजा होगा जो 2 साल तक आगे नहीं सरवाइव कर सकते, उनको उनको जो है ना T20 से बाहर कर देंगे, और नए यंगस्टर्स लड़कों को 2 साल तक जो है ना बिचोर करेंगे, ताकि आज आने वाले वर्ल्ड कप के अंदर वो आपको सेम इसी किस्म की जो है ना परफॉर्मेंस दिखा सके। ठीक। अच्छा सर, अब मुझे ये भी बताइएगा कि ये जो तीसरा वनडे होने वाला है, कल खेला जाएगा पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान, अगर तो इसमें DLS मेथड अप्लाई नहीं होता तो आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान की टीम जीतने की सलाहियत रखती है या पाकिस्तान की चांसेस कम है? मुझे ऐसा लगता है कि जो पाकिस्तान ने लास्ट मैच खेला उसके अंदर पाकिस्तान ने अबरार को जो ना वो रेस्ट दे दिया। एक मिस्ट्री स्पिनर का होना बांग्लादेश के अंदर जो ना वो बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हम बांग्लादेश के ट्रैक देखें और हम अब देखें भी कि माँ सदाकत ने 3 विकेटें ली हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप बहुत ज्यादा ओवरलोडेड होके जो ना फास्ट बॉलर उसके साथ ना जाएं। आपको एक 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 एक, एक अच्छा स्पिनर, और वर्ल्ड उसको जो ना वो मानती है। आपने देखा 100 के अंदर कितना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट जो ना वो उसको मिला। आपके प्रीमियम प्लेयर्स को नहीं मिला, आपके प्रीमियम ऑलराउंडर्स को नहीं मिला, आपके प्रीमियम बैट्समैन को नहीं मिला, और अबरार को जो ना वो दिया गया। तो दुनिया मानती है, हम ही लोग नहीं मानते, हम उसको वनडे में जो ना बाहर बिठा के रखे हुए। तो आई ओवरऑल थिंक उसको जरूर खिलाना चाहिए। ओवरऑल पाकिस्तान हैज अ गुड चांसेस टू विन दिस सीरीज, लेकिन बांग्लादेश इज ऑलवेज स्ट्रांग इन देयर होम ग्राउंड। अगर हमने देखा बड़े से बड़ी टीम को उन्होंने टफ टाइम दिया, इवन पहले वनडे में देखा उन्होंने किस तरीके से पाकिस्तान को आउट क्लास कर दिया। ओवरऑल पाकिस्तान को आसान नहीं लेना चाहिए, थोड़ा सा मेच्योर क्रिकेट खेलनी चाहिए, थोड़ा सा ये सोचना चाहिए कि भाई आपकी रेपुटेशन लाइन पे लगी हुई है, आपकी रैंकिंग लाइन में लगी हुई है, और ये वो कॉन्फिडेंस होते हैं जो बेसिकली आगे आइंदा आने वाले टूर्नामेंट्स के अंदर आपको साथ लेके जाते हैं। मैं कह रहा हूँ सर, मुझे बताइए कि क्या पाकिस्तान को, पाकिस्तानी कौम को इमोशनल, लेकिन ये आप समझते हैं मुमकिन है कि आप बहैसियत ख़ुद या मैं, हम जब भी मैच देखते हैं तो क्या हमारे लिए मुमकिन होता है कि हम बड़े आराम से मैच देख लें और हमारी कोई इमोशनल जो है ना चीज़ें सामने ना आए, या हम उसके लिए अगर हारे तो डिप्रेस ना हो या जीते तो हम खुश ना हो? बहुत मुश्किल काम है पाकिस्तान क्रिकेट को देखना। पाकिस्तान क्रिकेट जो है ना वो रोलर कोस्टर की तरह है, अप एंड डाउन इतनी तेजी तेजी से होती है कि बहुत मुश्किल से आदमी अपना इमोशन, अपनी हार्ट बीट जो है ना वो कंट्रोल कर सकता है। आई होप कि एक टाइम हमें भी देखने को मिले कि जहां पाकिस्तान क्रिकेट जो है ना इंटरनेशनल क्रिकेट को डोमिनेट करे। PSL के अंदर देखने में यही फायदा होता है, क्योंकि दोनों टीमें अपनी होती हैं, दोनों टीमें पाकिस्तान की होती हैं, तो ना हार का इतना फर्क पड़ता है ना जीत का इतना फर्क पड़ता है। बट आई ओवरऑल आई थिंक पाकिस्तान क्रिकेट की मैनेजमेंट, कोचेस, स्टाफ जो इतने बड़े बड़े पे रोल के ऊपर बैठे हुए हैं, they I think they should start taking their job seriously rather than putting
ब्लेम ऑन समबडी एल्स, और एक ऐसा टाइम आया जहां के ऊपर हमारी भी क्रिकेट जो है ना वो इंडिया ऑस्ट्रेलिया की तरह जो है ना डोमिनेशन की तरह से नजर आ सके। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने आज के पॉडकास्ट के लिए वक्त दिया। नादरीन, ये था हमारा आज का पॉडकास्ट स्पोर्ट्स गपशप में जुनैद खलील नैनीताल वाला। उम्मीद करते हैं आप को ये इसमें से कुछ पॉइंट्स ऐसे मिले होंगे जिनसे आपको शायद थोड़ी तक़वियत मिले कि पाकिस्तान टीम अब थोड़ी बेहतरी की तरफ नज़र आ रही है। बहरहाल इसी उम्मीद के साथ कि शायद अल्लाह ताला टीम को बेहतर कर दे, मैनेजमेंट को बेहतर कर दे। यहाँ मुझे डॉक्टर बुलंद इकबाल को और जुनैद खलील नैनीताल वाला को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।